प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए रायबरेली से दानवीर के नाम से जाने जाने वाले पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने बहुत बड़ा व्यक्तिगत चंदा दिया है। वो भी छोटा मोटा चंदा नहीं, 1,11,11,111 रुपए का। तो फिलहाल अभी 4-5 दिन पहले उनका निमंत्रण आया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जो ट्रस्ट है उसकी ओर से हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले हम उन्हीं से जानते हैं कि प्रभु श्री राम के के लिए इतना बड़ा चंदा, और फिर जिसका इंतज़ार हम सब कर रहे थे इतने 100 सालों से, तो क्या है उनके मन में प्रभु श्री राम जी को लेकर के। पहले तो हम उनके बारे में जानते हैं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। जी, मैं सुरेंद्र बहादुर सिंह, पुत्र दानवीर ठाकुर रतनपाल सिंह स्वर्गीय, और मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर तेज गांव का मूल निवासी हूँ। सन 80 से लगातार मैं गांव में ही रहता हूँ। गांव के अलावा मैंने कहीं शहर में कभी हमने दिन रात नहीं बिताई। शहर में हमारा होटल भी है, मकान भी है, सब कुछ है। रायबरेली के हर कोने में हमारा कोई न कोई प्रतिष्ठान है, और हमने गांव में रह करके अपने बच्चों को हॉस्टल में रख करके उच्च शिक्षा MA, MSc, BTech, PhD सब कुछ हमने अपनी बेटियों को कराया। और मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं देश प्रेमी व्यक्ति हूँ। मैं अपने परिवार की तरह इस देश को भी मैं बहुत सम्मान और प्रेम करता हूँ। देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और धर्म के लिए भी मैं बहुत कुछ मैंने किया है और मैं करता रहूँगा। जब ये राम मंदिर निर्माण का ये कोर्ट से आदेश हुआ, मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई। और जब पता चला कि वहाँ के महासचिव चंपत राय जी अब निकलने वाले हैं कलेक्शन के लिए, तो मैंने उनको अपने निवास पर आमंत्रित किया। पहले ही दिन सबसे पहला दान वो हमारे निवास पर आए, और बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ वहाँ पर। और मैंने 1,11,11,111 रुपये का धनराशि मैंने उनको दिया। लेकिन बाद में वहाँ से ये आदेश हुआ कि ये कैश न दे करके इसको चेक में दिया जाए, जिसका कि अकाउंट रखा जाए। और फिर मैंने उसको चेक में परिवर्तित करके, इसके अतिरिक्त मैंने 30 लाख रुपया लगभग मैंने और अपने जन मित्रों के सहयोग से कलकत्ता से मैंने एकत्रित करके भेजा। और मैंने कभी कर्म के बाद उसके फल की कभी हमने अपेक्षा नहीं की, लेकिन जो मैंने कर्म किया, हमको विश्वास था कि जब कभी भी अवसर आएगा, इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आएगा, तो मुझको जरूर याद किया जाएगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो उच्च पदाधिकारी थे, वो हमारे निवास पर आए और उन्होंने कहा, आपका नाम उत्तर प्रदेश में व्यक्तिगत सहयोग करने वालों में सबसे ऊपर है। बाकी कंपनियों के नाम से तो लोगों ने बहुत कुछ दिया, और कुछ लोगों ने मतलब लोगों से धन एकत्रित करके सब दिया, लेकिन आपने अपना व्यक्तिगत सहयोग दिया है। इसलिए हमसे कहा गया उनके घर में सम्मान के साथ आप उनको निमंत्रण पत्र दे के आइए। और उसके बाद हमारे पास रहने की व्यवस्था के संबंध में भी मैसेज वगैरह आता रहा है। इसमें नियम था कि एक कार्ड पर एक ही आदमी जा सकता है, लेकिन मैंने कहा मेरी अवस्था ऐसी हो गई है कि मैं अकेले दवाई भी लेता हूँ, अकेले मैं वहाँ सब अपने को संभाल नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने कहा पत्नी को ही अलाउड है और दूसरे को अलाउड नहीं है, लेकिन हमारी पत्नी अस्वस्थ चल रही हैं। तो उन्होंने कहा आपका ब्लड ग्रुप की आपकी कोई बेटी होगी तो बहू को नहीं, आपकी बेटी होगी तो उसको हम अनुमति देंगे। तो हमने बड़ी बेटी हमारी भोपाल में है,
हमने उनके लिए अनुमति मांगी, उनका भी अनुमति आ गया है। तो पूरे जो भी कार्ड गए हैं लगभग हम ही ऐसे व्यक्ति हैं कि हमको 2 लोगों की अनुमति, अपने अलावा एक और अनुमति मिली हुई है। हम लोग 20 तारीख को यहाँ से जाएंगे और हमने सब प्रोग्राम मांगा कि हमने हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के सहयोग से ये आज हम एकदम आंखों के सामने सत्य एकदम दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय से देश की स्वतंत्रता के बाद इतना डायनामिक प्रधानमंत्री, इतना कर्मठ प्रधानमंत्री, देश के लिए, हिंदू के लिए, हिंदू धर्म के लिए भला सोचने वाला आज तक ये प्रधानमंत्री कोई नहीं आया। हम उनके लंबे चिरायु, शतायु और योगी जी के चिरायु और शतायु के जीवन के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो कुल मिलाकर विधायक जी ने जो ये शुभ घड़ी आने वाली है उसका श्रेय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबको देते हुए जितने भी राम भक्त हैं करोड़ों, सबको शुभकामनाएं दी। और उस शुभ घड़ी जो आने वाली है 22 तारीख को, सभी जो है प्रभु श्री राम के लिए एक एक दीपक जलाएं, प्रभु श्री राम के गुण गाएं। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।